जिला सहकारी बैंक रायपुर में सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास हैं। स्टेट लेवल कंप्यूटराइजेशन जो हुआ था पैक्स में, उनको जिला सहकारी बैंक रायपुर को दूसरे स्थान पे रहा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। समीक्षा बैठक ली गई थी जिसमें अच्छा काम करने पर जिला सहकारी बैंक को प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अभी हमारे साथ जिला सहकारी बैंक की सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास हैं। उनसे इस विषय में पूछेंगे कि काम कैसा रहा और कुछ जानकारियाँ लेंगे। मैम, ये कंप्यूटराइजेशन हुआ जी उसमें जिला सहकारी बैंक को दूसरा स्थान रहा स्टेट लेवल पे। जी काम कैसा रहा, चुनौतियाँ कैसी रही? चुनौतियाँ तो काफ़ी है सर, क्योंकि हमारे रायपुर ज़िले में 5 ज़िले आते हैं रायपुर बैंक में, और 550 सोसाइटी हैं, जिसमें हम लोग 423 जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन कर चुके हैं। मतलब अब ये जो हमारी समितियां हैं, अब वो पैक्स के थ्रू मतलब कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं। जो हमारे मैनुअल रजिस्टर्स बनते थे या मैनुअली हम लोग जो उसको हिसाब किताब मेंटेन करते थे, वो ऑलरेडी एक कंप्यूटराइज्ड वे में होगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। तो जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि हमारी सारी समितियां हैं वो पैक्स कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। और उसमें जो समय समय पर हमको अपनी शीर्ष संस्थाओं के द्वारा, विभाग के द्वारा जितने भी आदेश प्राप्त होते रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में, हम उनके मार्गदर्शन में हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा अभी जो सभी सहकारी बैंक है, उससे हमारी काफ़ी अच्छी स्थिति रही है और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें परसों हम मंत्री जी ने हम लोग को प्रशस्ति पत्र से भी पुरस्कृत किया है। आपकी जिला सहकारी बैंक रायपुर में कुल कितनी ऐसी सेवा सहकारी समितियां हैं जिनका कंप्यूटराइजेशन आपने किया था? 423 हमारे अभी जो है गो लाइव हो चुके हैं। 423, तो कितने बचे होंगे फिर अभी? अभी 550 हैं, जिसमें 423 लगभग हो चुके हैं। मतलब लगभग आपका 50 का विषय वही 80 करीब बच रहा है हमारा। तो स्टेट लेवल पे फिर एक अच्छा आंकड़ा हो सकता है। डेफिनेटली हमारा अच्छा आंकड़ा है। और जैसे कि उस दिन बताया भी गया था कि हम लोग टॉप 5 में, हमारा जो पूरे भारत देश में है, पूरे राज्य में हम लोग टॉप 5 की स्थिति में चल रहे हैं, छत्तीसगढ़। जिला सहकारी बैंक में और भी बहुत सारे अच्छे होते रहते हैं, कभी बीज वितरण को लेकर हो या कभी खाद को लेकर, उन किसानों की सुविधाओं को लेकर ऐसी कोई अच्छी योजनाएं बनाई गई हो या पिछले 6 महीने में? सर, हम लोग की जो अभी खाद बीज चल रहा है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छी, उसमें भी हमारी अच्छी स्थिति है। किसान संतुष्ट हैं, और कलेक्टर महोदय और हम लोग भी समय समय पे विज़िट करते रहते हैं, किसानों से चर्चा करते रहते हैं, और किसान काफ़ी संतुष्ट हैं। अभी हम लोग खाद, जो हमारा जो लक्ष्य है उसका हम लोग करीब 85% भंडारण कर चुके हैं, और खाद बीज सभी समितियों में उपलब्ध है। ऐसी किसी भी प्रकार की किसान के द्वारा कहीं कोई शिकायत नहीं है कि खाद बीज उपलब्ध नहीं है, ये स्थिति कहीं भी नहीं है। आप जिला सहकारी बैंक और एपेक्स बैंक में भी लगभग 14 सालों से आप कार्यरत हैं। दुर्ग में भी आपने लंबा समय रहा। दुर्ग की कार्यकाल और रायपुर में क्या अंतर आप देखते हैं? ये बात तो सही है कि अलग अलग तरीका रहता है हर ज़िले का। दुर्ग बैंक का भी अपना अलग वे था काम करने का, लेकिन वो भी बैंक बहुत अच्छी थी, और वहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे थे, वहाँ के किसान, वहाँ का जिला प्रशासन, और उसका भी सहयोग हमेशा मिलता रहा। जितने भी छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने उसको पूरा करने की कोशिश की है, और एक अच्छा हम लोगों ने अचीवमेंट करते रहे हैं। और मेरी कोशिश रायपुर बैंक में भी करने की है। अभी मुझे करीब 5-6 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ भी चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसा कार्य हो रायपुर बैंक में, और अच्छे से अच्छा यहाँ बैंक का लाभ हमेशा प्रदाता बनी रहे, इसमें हमेशा मैं प्रयासरत रहती हूँ। कहा जाता है कि रायपुर जिला सहकारी बैंक में राजनीति बहुत होती है, यहाँ चुनौतियाँ होती है, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन राजनीति अगर उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर कहीं किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है और किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन आता है कि ये समस्या हमारे किसान की है, तो डेफिनेटली उस पर हम लोग अच्छे से एक्टिवली उसमें स्ट्रांगली वर्क करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के पास एक्टिव रहते हैं, और हमको कहीं कोई बात आती है तो हम लोग उसको निराकरण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के कर्मचारी लंबे समय से जमे हुए हैं, कोई 15 साल से 20 साल से। आमतौर पे जिला सहकारी बैंक को लेकर कहा जाता है कि 3 साल 5 साल में उनको रिशफल करना चाहिए। आमतौर पे ऐसा पूर्व के जो सीईओ थे उन्होंने भी नहीं किया। अभी आपके पास ये चुनौती आई होगी, आप उसको कैसे हैंडल करेंगी फिर? हम लोग समय समय पे अब इसको करेंगे, क्योंकि स्टाफ की तो थोड़ी सी हमारे यहाँ भी कमी है, और आप जानते हैं कि भर्ती की भी हमारे प्रक्रिया चल रही है सहकारिता विभाग में, और उस पद पे भर्ती हो जाएगी तो शफलिंग करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग उसको डेफिनेटली, जहाँ लंबे समय से पदस्थ हैं, उसको बाकायदा नियम अनुसार उसको कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हेड ऑफिस में आमतौर पे जो बैंकिंग नियम उसके अनुसार से लगभग 70-75 एम्प्लॉय होने चाहिए स्टाफ में, लेकिन ये कहा जाता है कि सीओडी ब्रांच और हेड ऑफिस में लगभग 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब जितनी जो निर्धारित संख्या है उससे 20 से 25 ज़्यादा है जो लंबे समय से जमा है। इनको फिर कैसे निराकरण करेंगे, उनको कैसे हटाएंगे?
जी, डेफ़िनेटली हम लोग उसका प्लान करेंगे। अगर कहीं अभी तक की तो ये जानकारी मेरे पास नहीं थी, आपने बताई है कि अतिरिक्त है, तो उसको हम लोग उसमें चर्चा में ले लेते हैं कि अगर कहीं अतिरिक्त होते हैं या कुछ रहता है, तो उसका हम लोग निराकरण करेंगे उसको सर। जिला सहकारी बैंक सीओडी में गबन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, 2 लोग जेल भी गए, 7-8 साल से गबन चल रहा था, इतनी सारे सीओ भी बदल गए। आपके आने के बाद कुछ कार्रवाई हुई, अभी फिर कार्रवाई रुक क्यों गई है? नहीं, कार्यवाही रुकी नहीं है, कार्यवाही कंटिन्यू चल रही है और हम लोग आगे उसमें कर भी रहे हैं। अभी हमारी जो डी स्टार्ट है, जितने कर्मचारी जो उसमें थे, उसमें जो मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ तो एफआईआर के चली रही है कार्यवाही, और इसके साथ ही हम लोगों ने आरोप पत्र भी दिया हुआ है। जो विभागीय कार्यवाही होती है, जांच अधिकारी अपॉइंट कर दिया है, वो अपनी विभागीय प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कमेटी में रख के उसमें उपयुक्त निर्णय लेंगे। लेकिन आपके विरोधियों के द्वारा या फिर बैंकिंग नियम को जो जानकार है उनका कहना है कि सीओ का जो काम होता है वो सीओ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा बैंकिंग नियम के जानकारों का कहना है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो भी काम करती हूँ पुण्य कर्तव्य निष्ठा से करती हूँ, और मेरा ये कहना है कि जो नियम रहेंगे, बैंकिंग नियम रहेंगे, जो हमारे सहकारिता के नियम हैं, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो उन विरोधियों का आप क्या कहेंगे कि जो कहते हैं कि सीओ पक्षपात करते हैं, आरोपियों को संरक्षण देते हैं? नहीं, ये कहना गलत है। जो नियम है, कर्तव्य निष्ठा और पुण्य ईमानदारी से करना ही जरूरी होता है। अभी 2 सीओ रहे जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव में, सुधीर सोनी और सुनील कुमार वर्मा, 2 लोगों को अपेक्स बैंक ने एमडी ने सस्पेंशन आदेश शासन के निर्देशों पे जारी किया था। बहुत सारी गड़बड़ियां उजागर हुई थी। इस तरीके की शिकायत राजनांदगांव, दुर्ग और अन्य जगहों में भी आई थी। दुर्ग में आप लंबे समय तक रहे, दुर्ग को लेकर आपका क्या है ना अनुभव है? दूसरी वहाँ भी ऐसी कुछ शिकायतें आई थी? नहीं, दुर्ग में इस प्रकार की कोई भी शिकायतें नहीं है, और दुर्ग में ऐसा कहीं कोई बात नहीं आया अभी तक। दुर्ग को लेकर ऐसी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नांद मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? लेकिन बहुत सारे जो आपके विरोधी हैं, कुछ लोग जिन पे आपने कार्रवाई की, वो आपकी आए दिन कहीं ना कहीं शिकायत करते रहते हैं, कभी मंत्री के पास, कभी विभाग के संचालक के पास। क्या ऐसा काम हो जाता है कि लोग आपसे नाराज हो जाते हैं? अ, देखिए, क्या होता है, हम लोग अपने नियमों में काम करते हैं। यदि ऐसी कोई बात आती है तो, और अगर कोई शिकायत होती है तो जो नियम के विरुद्ध है, विभागीय जांच होती है, जांच अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने सिर्फ ये जानना चाह रहा था मैम कि लोग आपसे नाराज क्यों हो जाते हैं, क्यों आपकी शिकायत करते हैं? आपकी शिकायत इतनी थोक में हो जाती है कि जांच करने वाला अधिकारी भी थक जाता है, फिर उसको बदल दिया जाता है। देखिए, शिकायतों का तो कोई वो नहीं रहता। हर विभागों में जांच जब आप आते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियम विपरीत होती हैं, जहाँ पे कई बार असंतुष्ट भी हो जाते हैं, वो शिकायत कर सकते हैं। और सर, ये तो लोकतांत्रिक है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप काम करने के प्रति काफ़ी सक्रिय हैं, अनुशासन के प्रति भी आपका रहता है कि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर देती हैं। क्या एक कारण हो सकता है कि लोग आपसे नाराज होते हों? और दूसरी एक बात थी कि ये कहा जाता है कि आपकी जो पहुंच है मंत्री तक और मंत्रियों तक काफ़ी है करके, अपेक्स बैंक तक है। कितना सही है बात? देखिए सर, ये नहीं होता है। कभी भी अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्म और अपने कामों से ही दर्शित होता है। ये तो हर प्रकार की अपनी अपनी बातें हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी मुस्कान बता रही कि कुछ बातें उसमें सही भी होगी, फिर ऐसा मान लें हम? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं करती। मैं अपनी लाइन बढ़ाने में विश्वास करती हूँ। आप लाइन छोटी करने की बजाय लाइन बड़ी करने पे आप भरोसा करते हैं। दूसरी एक बातें थी, बहुत सारी बातें निकलती है सीओडी ब्रांच जिला सहकारी बैंक को लेकर। सहकारिता में कितना सुधार आप चाहते हैं? एक बतौर आपने 15 साल यहाँ पे गुजार दिया, एक लंबा समय होता है 15 साल किसी भी संस्थान को देने के लिए। तो संस्थान में जो चलती घटनाक्रम होते हैं, अच्छी चीज़ें आती है, बुरी चीज़ें आती। सहकारिता में सफाई आप मानते हैं कि सहकारिता में कुछ सफाई होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए? सहकारिता में सर समय समय पे बदलाव होते आए हैं। जैसे कि आप, चूँकि आप भी जुड़े हुए हैं कई समय से, मैं भी देखी हूँ कि आप भी एक किसान हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले एक मैनुअली वर्किंग होता था। आज की डेट में जितने भी बैंक्स हैं, वो आरबीआई के प्रॉपर वे में लाइसेंस में हैं, उनके पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। पूरे सीबीएस प्लेटफॉर्म में बैंक काम कर रही है। एनईएफटी, आरटीजीएस की सुविधाएं बैंक में उपलब्ध है, आईएमपीएस की सुविधा उपलब्ध है, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। जो एक कमर्शियल बैंकों में होता है, वो आज हमारे सहकारी बैंक में उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। मतलब लोगों का ये सोचना था कि ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण एरिया जैसे ही काम करेगा, तो वो चीज़ नहीं है। हम लोग भी अपनी कंपटीशन में आज हम लोग भी आ चुके हैं। जो कमर्शियल बैंकों में भी जो सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं, वही सुविधाएं आज की डेट में हमारे बैंकों में भी हैं।
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी ने कहा कि बैंक को जिला सहकारी बैंक को आदर्श बैंक के रूप में स्थापित करेंगे। कैसे होगा और कैसी क्या चुनौती आएगी उसमें? सर का कहना था बिल्कुल सही है, और सर ने हम लोग को निर्देश भी दिया है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनको सुविधाएं दी जाए, जैसे कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर शेड होना चाहिए, धूप में किसान खड़े ना रहें। तो उन सारी सुविधाओं को सर ने कहा है कि प्रॉपर वे में आप लोग इसको मॉनिटरिंग करें और एक आदर्श शाखाओं का, आदर्श बैंक को बनाने की प्रयास करें। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे जो दुर्ग से जुड़ा हुआ है। वहाँ जो अध्यक्ष थे प्रितपाल बेलचंदन जी, काफ़ी आपके प्रति उन पे आरोप लगाए, उन्होंने काफ़ी आपकी शिकायत की। ऐसा क्या रहा प्रितपाल बेलचंदन जी को कि जिन्होंने आपके प्रति इतनी शिकायतें की? हमेशा उन्होंने सहकारिता विभाग में मुख्यमंत्री थे, उनकी भी शिकायत की। क्या ऐसा कारण रहा होगा? देखिए सर, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो किसी चीज़ से असंतुष्ट हैं तो वो डेफिनेटली शिकायत कर सकते हैं। असंतुष्ट होने की वजह से उन्होंने शिकायत की होगी। आपने सुना श्रीमती अपेक्षा व्यास जी को, वो काफ़ी सुलझी हुई सीईओ हैं और 14-15 साल हो गया उनको जिला सहकारी बैंक में काम करते हुए। अभी के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।